Hello everyone. Welcome everyone for this lovely session, diabetes and psychological health. It's a double trouble. Facing diabetes as well as depression together, it's really difficult. It's difficult for patient perspective also, और जिसको है उसके लिए तो difficult है. It's difficult for the doctors also because at the same time, two things together, it's और उसमें एक quality results लेके आना, it's a concern. So today we have Dr. Pankaj with us. Dr. Pankaj, he's an integrative physician. He's MD from PGI Chandigarh. And today he's with us and he practices medicine with integrated approach. He helps his patients with integrated approach for the holistic outcomes. Thank you, Dr. Pankaj. Thank you very much for joining us. Thank you, Dr. Ati Midda, for inviting me on this beautiful interaction that will help patient surely. And thank you, all of you. Thank you very much for coming here and joining us. So diabetes and psychological health, diabetes and depression, WHO का data है कि depressed people have 63% more chances to have diabetes in future, and 33% of the diabetes people have depression in their life. और एक बाई डायरेक्शनल लिंक है. डिप्रेशन का समझ में आता है कि डिप्रेशन के मेडिसिन से ओबेसिटी होती है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो ओबेसिटी डायबिटीज की तरफ लेके जाता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, मेनी थिंग्स टुगेदर जो डिप्रेशन को डायबिटीज की तरफ लेके जाता है. डॉक्टर पंकज, डायबिटीज डिप्रेशन कैसे रिलेशन है और डिप्रेशन की तरफ कैसे पेशेंट को लेके जाता है? थैंक यू डॉक्टर आती मिड्डा. डायबिटीज़ जैसा कि हम जानते हैं कि एक लंबी बीमारी हम कहते हैं, यानी क्रोनिक डिसऑर्डर है. और उसका मीनिंग क्या है कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर रहता है, यानी वी कैन से कि बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स घूम रहे हैं जो कि हमारे शरीर के हर अंग को इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली. कब? अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो. कंट्रोल में नहीं का मतलब अगर शुगर हाई हो गया तो इशू है, अगर शुगर लो हो गया तो दिक्कत है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई है तो दिक्कत है, अगर इंसुलिन लो है तो दिक्कत है. तो ये जो बैलेंस है इसको क्रिएट करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है डायबिटीज पेशेंट के अंदर. और इस इम्बैलेंस के होने की वजह से हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है. हमारा जो कॉग्निशन है, नर्व जो है वो डैमेज होती हैं ग्रेजुअली, एंड उसकी वजह से देयर इज ए वेरी हाई रिस्क, मोर देन 50% रिस्क एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो. एंड क्योंकि अपने आप में डायबिटीज एक डिसऑर्डर है या डिसईज है, तो अगर आप डिसईज में हैं तो इट्स नेचुरल कि यू विल बी मोर ससेप्टेबल एंड मोर एट रिस्क of acquiring depression and anxiety and even dementia or gradual cognition loss. So क्योंकि डायबिटीज एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि आपको लंबे समय तक आपकी बॉडी में रह के आपको परेशान करता है. शुगर हाई होता है, शुगर लो होता है, मेडिसिन भी काफी हद तक कुछ केसेस में आपको दिक्कत दे सकती हैं. तो मल्टीपल कमियों की वजह से, मल्टीपल फंक्शन एबनॉर्मलिटीज की वजह से आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. So, ये बात क्लियर होती है कि डिप्रेशन अकेला स्ट्रेस एसोसिएटेड नहीं है. यहाँ से ये बात की क्लैरिटी है. हाँ, so here I just want to share before coming to this live session, I was just observing this. So I'm sharing this screen. This is something, this is a paper from Inflammation, a key risk factor for depression. Yeah. यहाँ से मैंने ये लिया एंड ये जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से है, डाइट की वजह से है, ओबेसिटी की वजह से है, ये भी डिप्रेशन का एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है. थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज ये बात समझाना कि स्ट्रेस अकेला फैक्टर नहीं है, योर डाइट, आपका लाइफस्टाइल, ये सब चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डायबिटीज
और डिप्रेशन, अगर आपके साथ दोनों दोनों कोमॉर्बिडिटी है, दोनों प्रॉब्लम्स एक ही इंडिविजुअल को है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन अप्रोच से? क्या करते हैं इस सिचुएशन में? जी। देखिए, डायबिटीज और डिप्रेशन दोनों को ही मैनेज करना अपने आप में इट्स ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. It's a burden for the patient, it's a burden for doctor also. So that's why it's require a holistic approach to treat them logically and scientifically. At the same time, आप पेशेंट जो है उसको मल्टीपल पिल बर्डन भी ना हो, क्योंकि डिप्रेशन में मेडिसिन चलती हैं, डायबिटीज की भी मेडिसिन होती हैं, तो मरीज की मेडिसिन का जो बर्डन है, पिल बर्डन है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. वो भी अपने आप में आई वुड से एक एंजाइटी या स्ट्रेस क्रिएट करता है. तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल मेडिसिन की, तो डायबिटीज में हमारा पहला जो टारगेट है वो क्या है? वो ये है कि हम किसी भी हाल में, हम एलोपैथी में चाहे हम मेडिसिन लें, चाहे हम इंसुलिन लें, चाहे हम डाइट को मैनेज करें, हमारा मकसद ये है कि हम जो इन्फ्लेमेशन है डायबिटीज की वजह से जो बॉडी में नेगेटिव केमिकल घूम रहे हैं, हम उन्हें कम करें और शुगर को बैलेंस रखें. ऐसा क्यों जरूरी है? जब तक शुगर बैलेंस नहीं होगा तब तक डायबिटीज यानी बढ़ा हुआ शुगर आपके अंग को, आपके ऑर्गन्स को ग्रेजुअली डैमेज करता रहेगा. एंड उसमें वो सारे अंग आ जाते हैं, सारी बीमारियां आ जाती हैं, लाइक आंखों में रोशनी की कमी, नसों में सुन्नपन, हार्ट का इशू, ग्रेजुअली अगर मैक्रो की बात करें तो किडनी का इशू, किडनी में झाग का या प्रोटीन का आने का इशू. तो ये सब कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए हमें मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो डायबिटीज़ में हमेशा मेडिसिन टाइम पे लें, टाइम पे खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है. अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि आपको डिप्रेशन भी है, तो डेफिनेटली यू शुड सी ए साइकेट्रिस्ट, एंड जो कि आपको लॉजिकली और साइंटिफिकली इस चीज़ को समझाए, और दोनों ही मेडिसिन आपकी साथ में चलें. ये देखना भी ज़रूरी है कि आपस में दोनों का इंटरेक्शन ना हो. तो ये सब चीज़ें एक आई वुड से कि मल्टीपल टीम अप्रोच से हम पेशेंट को एक बेटर रिजल्ट दे सकते हैं. अगर हम बात करें डायबिटीज में मेडिसिन की, तो मेडिसिन के भी हमारे दो कंपोनेंट हैं. क्योंकि डायबिटीज यूजुअली हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज की अभी हम बात कर रहे हैं. टाइप 1 में बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है. टाइप 2 में क्या इशू होता है? या तो इंसुलिन कम बनता है, या फिर जो बॉडी में इंसुलिन है, जो कि अधिकतर केसेस में होता है कि बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं होती है, बॉडी में हाइपर इंसुलिन होता है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो बॉडी में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है. यानी सेल्स में जहां पे इंसुलिन को टारगेट करना है वहां तक वो अपना एक्शन नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में हाई बना रहता है. तो हमें डायबिटीज में दो चीजों को टारगेट करना है. एक तो ये कि हम देखें कि इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहे, दूसरा जो रेजिस्टेंस है हम उस पर काम करें. तो दोनों की मेडिसिन भी अलग अलग होती हैं. जो मेडिसिन इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है उन्हें हम इंसुलिन सेंसिटाइजर कहते हैं. जो मेडिसिन इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाती हैं उन्हें हम वी कैन से उन्हें हम सल्फोनिल यूरिया की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एज, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड शुगर लेवल, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस लेवल, डिपेंडिंग ऑन द वेट लेवल, वी कैन डिफाइन कि पेशेंट को कन्वेंशनल मेडिसिन यानी एलोपैथी मेडिसिन क्या देनी है, किस लेवल पे देनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे देनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए देनी है. तो दैट रिक्वायर मल्टीपल थिंग टू डिसाइड what kind of medicine you should give to the patient. And again, if the patient is responding better, you have to titrate the sugar level, you have to titrate the medicine level. So this is usually we do in conventional medicine. And depression के लिए we advise the psychiatrist to decide their allopathic medicine accordingly. होलिस्टिक अप्रोच क्या कुछ इन मेडिसिन को मिनिमाइज कर सकती है और कैसे करती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स कर सकती है. व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच? होलिस्टिक अप्रोच का मीनिंग ये है कि हम जो भी चीज़ें हैं पेशेंट के पर्सपेक्टिव से उसे हम ध्यान में रखें. हमारा मकसद उसको केवल सिम्टम्स को सप्रेस करना नहीं, हमारा मकसद है कि वो अंदर से बेटर फील करें, रिकवरी फास्ट हो, संभव हो तो चीज़ें रिवर्स हो सकें, या फिर उसकी लाइफस्टाइल में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं वो उसकी बेटर बन सके. उसके लिए हमें मल्टीपल लेवल पे उसको टारगेट करना होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें आपका डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी.
तो हम डाइट की अगर बात करें तो डायबिटिक डाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा कि डॉक्टर आरती ने बताया कि इन्फ्लेमेशन इज द की ऑफ एनी काइंड ऑफ इशू इन द बॉडी, वो चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। तो इन्फ्लेमेशन कम करने में मेडिसिन का कोई खास रोल नहीं होता, जैसा कि मैं बताया कि दे आर टारगेटिंग रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन लेवल। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो डाइट हम ले रहे हैं वो काफी ज्यादा मैटर करता है। तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जितना ज्यादा लेंगे उतना ही हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, उतना ही आपका डायबिटीज और डिप्रेशन दोनों ही ग्रेजुअली इंप्रूव होने की मीन्स राह पर चलेंगे। सेंट्रल कोर्स सिस्टम अप्रोच है कि इन्फ्लामेशन सेंट्रल लेवल पे अगर हम कम कर देते हैं एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। ब्रेन पे भी इन्फ्लामेशन कम जाएगा, हाँ जी, डायबिटीज वाला पर्सपेक्टिव भी होगा और दोनों जी, तरफ की मेडिसिन। कम होने की चांस होंगे डेफिनेटली। क्या अधिकतर आपकी पेशेंट ऑब्जर्वेशन है ऐसी कि जो बॉर्डर लाइन पेशेंट्स होते हैं जहां डायबिटीज की मेडिसिन भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए या माइल्ड डिप्रेशन है, जस्ट बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन दोनों एरियाज में बेनिफिट आते हैं? absolutely there's we have so many patients who recover so faster as compared to only using allopathy medicine by combining the diet and a holistic approach. What we do, there are two kind of diet we are taking. या तो वो जो हम खाना खा रहे हैं या तो वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होगा, यानी यानी आपकी बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, या फिर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा या न्यूट्रल होगा। तो ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पेशेंट वो डाइट जो ले रहा है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है या प्रो इन्फ्लेमेटरी है या एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये इन कैटेगरीज को हम डिफाइन करके पेशेंट को समझाकर कि आपको ये लेना है या आपको नहीं लेना है। स्पेशली अधिकतर पेशेंट जो अगर हम बात करें जो साइकेट्रिक कंपोनेंट के साथ भी आते हैं, दे आर आल्सो वेरी वेरी प्रोन फॉर एडिक्शंस एंड इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग। एंड ये अल्कोहल स्मोकिंग करते क्या है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। स्मोकिंग है तो वो पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेगा, अल्कोहल लीवर को टारगेट करके ग्रेजुअली पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। तो दे आर मोर एट रिस्क ऑफ हैविंग बोथ डायबिटीज एंड addictions and depression or anxiety or vice versa. So in this case there is more role of having changing the diet, changing the their lifestyle pattern. So what we advise them, like first of all we advise them कि आपका जो खाना है उसका कितनी स्पीड से वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? उसे हम कंपेयर करते हैं शुगर से। मान लीजिए कि आपका शुगर, आपने चीनी लिया, वो 100 के लेवल से बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। बाकी जो हम खाना खाते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे सब्जी खाएं, चाहे फ्रूट्स खाएं, उसे हम उस शुगर से कंपेयर करते हैं कि अगर शुगर 100 की स्पीड से एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर वो 100 की स्पीड से एब्जॉर्ब हो रहा है, इन दैट केस वो उसी लेवल से शुगर भी हाई करेगा। तो इसका मतलब जो हम खाना खा रहे हैं जिनका स्पीड पचने का अगर वो लो होगा, यानी लेस देन 50 होगा या लेस देन 70 होगा या लेस देन 30 होगा, जितना ज्यादा कम होगा उसे हम बोलेंगे, जितना ज्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना ही वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपका स्टेडी एक्यूट सडन राइज जो आपकी शुगर लेवल का है वो नहीं होगा, और अगर सडन राइज नहीं होगा तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट नहीं होगा। सिमिलरली इंसुलिन की डिमांड भी ज्यादा क्रिएट नहीं होगी। तो हमें इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है। इसी के साथ हमें ये समझाना है कि आपकी डाइट में एसिडिक कंपोनेंट क्या है और अल्कलाइन कंपोनेंट क्या है। तो इसलिए वी एडवाइज द पेशेंट टू पुट ऑन लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट एंड low acidic and high alkaline diet. Good, good. Actually, there is one question. No doubt that sedentary lifestyle or lack of exercise, bad diets, obesity, diabetes एक relation है. But कुछ set of, there is some percentage of patients, they have good lifestyle. Obesity, उनका खाना पीना भी ठीक है. They are doing exercises also. Still they have diabetes. So ये समझा जाना कि डायबिटीज ओबेसिटी का सबसेट है. आई फील दिस इज समथिंग, there are some other causes of also diabetes. Yeah, definitely. This is a misconception in the community कि obesity है तो ही आपको डायबिटीज होगा. In fact, इंडिया में 40% इस population is lean diabetic, यानी जो पतले हैं लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज हो रहा है. Causes है?
Yeah, there are multiple component. It's because diabetes is always multifactorial. First thing is genetic. Hereditary is very common. Like if the both the parent are diabetic, then there is a high likelihood of acquiring diabetes in early age also. Like अगर पेरेंट्स को डायबिटीज 50 की एज में हुआ है तो आपको डायबिटीज 30 की एज में भी हो सकता है. तो वो एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर है. दूसरा आपका लाइफस्टाइल जो आपने बताया, अगर वो अनहेल्दी है या सीडेंटरी है तो वो उसमें एक रिस्क फैक्टर बनता है. जो लीन डायबिटिक हैं, जैसे अल्कोहलिक्स जो होते हैं, अल्कोहल कंज्यूमर जो होते हैं, वो यूजुअली थिन होते हैं. स्मोकर जो होते हैं वो यूजुअली थिन होते हैं. तो वी कैन नॉट से कि अगर ओबीज है तो ही आपको डायबिटीज होगा. डायबिटीज तो होगा. या तो अगर जो अल्कोहल है या स्मोकिंग है, इवन आजकल ट्रेंड है यूथ में कि लोग पतला होने के लिए स्मोकिंग करते हैं. हाँ. So that is also a reason, but again that will not benefit you. It will harm you because it will create persistent hyperoxidation activity in your body and persistent inflammation, which lead to again diabetes and all kind of complications that we are discussing right now. लो कार्ब डाइट्स यूजली कहा जाता है, जैसे आप कह रहे हैं लो Yeah, जीआई. yeah. जो ये लोग लीन एंड थिन पॉपुलेशन है, ये वहां भी सेम रिकमेंडेशन. आई एग्री कि एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स हर जगह चाहिए बिकॉज वी नीड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. जी. बट जो ओबीज नहीं है और लीन एंड थिन है, वहाँ एंटीऑक्सीडेंट तो समझ में आता है, बट द सेम क्राइटेरिया इज फिट देयर और इट इज समथिंग एल्स. या द थिंग इज कि जो लोग थिन हैं डायबिटीज के साथ में या लीन डायबिटिक हैं, जो लो जीआई का कंसेप्ट है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट. दिस इज एप्लीकेबल नॉट ऑन फैट और प्रोटीन बेसिकली. तो ये अगेन देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि जो फैट है वो प्रोटीन है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो जो लीन डायबिटिक हैं उनके लिए फैट इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल. क्यों? क्योंकि फैट डजंट रिक्वायर इंसुलिन फॉर देयर डाइजेशन. गुड. Similarly, protein don't require the insulin for the digestion. So I advise them to increase their fat content, their protein content. And regarding the carbs, you can shift to low carb, low GI carb. That will not be harmful for them. So that is the way. Again, though similarly, if you are not increasing the demand of insulin in the body by taking the diet, and how can you do that? By increasing the fat and protein content in your diet, and that should be healthy fat, not unhealthy or trans fat or saturated fat, I would say. और एक और मिसकॉन्सेप्शन है, दैट इज पीपल अंडरस्टैंड कि ठीक है हम शुगर नहीं खा रहे, लेट्स टेक मोर फ्रूट्स, फ्रक्टोज. Yeah. दैट गोज आई थिंक डायरेक्टली टू द लिवर. मेटाबॉलिज्म बिल्कुल. सारा वहां पे है. Yeah. So throw more light on this area कि how much fruits are taking lots of fruits and not taking sugar, is it beneficial? No, Or it's not. It's the same story. The point is basically, again, as I said, fruits are again is kind of sugar. Basically, they're having fructose. And fructose का एक एडवांटेज या कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए, फ्रक्टोज के लिए इंसुलिन की मॉनिटरिंग नहीं चाहिए. एक चीज. दूसरी चीज, फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब होने के लिए आपको सटाइटी नहीं आती है. तो इससे होता क्या है कि आपकी फ्रक्टोज जाने से आपकी बॉडी में शुगर लेवल तो बढ़ेगा, आपका लिवर में जो डिमांड है क्रिएट वो भी बढ़ेगा. तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू मोर इन्फ्लेमेशन अगर आप ओनली फ्रूट डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं. तो अगेन दैट कंसेप्ट जो लो जीआई का कंसेप्ट है वो फ्रूट्स में भी अप्लाई होता है. यू कैन टेक जो जूसी फ्रूट्स नहीं है वो आपको नहीं लेना है. दैट्स व्हाई आई एडवाइज नेवर टेक एनी काइंड ऑफ जूस. भगवान ने हमें फ्रूट्स दिए हैं, जूस नहीं दिए हैं, बिकॉज दे नो कि अगर फाइबर होगा, फाइबर इज एडवांटेजेस. तो अगर उसके साथ में जाएगा तो वो धीरे धीरे बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डाइजेस्ट होगा. तो जो भी जूसी फ्रूट्स हैं वो आप ना लें. जो भी लो जीआई वाले फ्रूट्स हैं, लाइक एप्पल इज वेरी गुड फॉर यू. सिमिलरली गुआवा कैन बी टेकन. एनी काइंड ऑफ जूसी फ्रूट लाइक इवन लाइक लीची और सिंपल, जिसका भी आप सिंपल जूस मार्केट में मिलता है, ऑरेंज है, ये सब आप अगर हाई क्वांटिटी में लेते हैं तो दैट विल बी मोर हार्मफुल फॉर यू. Got it. Dr. Pankaj, would you like to add anything, any diet and lifestyle interventions that can reduce inflammation in the system? अभी हम बात कर रहे हैं उन पेशेंटों की जिनको डायबिटीज भी है और डिप्रेशन भी है. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो अभी हमने होलिस्टिक अप्रोच में डिस्कस किया, इज एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन.
तो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन बोथ द पेशेंट. डिप्रेशन में भी क्योंकि आपको मन नहीं करता है, patient is not feel motivated to go out to go for gym or any kind of yoga or something, but we have to advise them कि if you do yoga or if you do exercise or jogging or walking, it will benefit your both the component. It will Cellular. improve your diabetes. Ultimately it will decrease the inflammation basically. So similarly, sunlight, if you get exposed to more than 10,000 lux, if you're exposed to more good sunlight, not in extreme daytime, but in the morning time or in the evening time, that is very, very beneficial for you. Uh, Especially for the depression part also. You will feel more positive. You will feel more energetic. You will feel more motivated. So this the right now the kind of generation we are living with is working. Everyone is working from home. So that work from home concept is good for a while, but not good if you're not going completely outside and not exposed to the sun. You're Yeah, not meeting the people. you're absolutely right that whether we want to work on depression or we want to work on diabetes, central core is we need to reduce inflammation in the. Inflammation. और अगर इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर लेते हैं, डिप्रेशन का मेडिसिन भी नीचे जाएगा, डायबिटीज का मेडिसिन भी नीचे जाएगा, एंड विल बी एबल टू हैव बेटर आउटकम्स. उसके Yeah. टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टूल्स, बट द सेंट्रल बिल्कुल. कोर इज रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन द सिस्टम. Yeah. Thank you, Dr. Pankaj. It was awesome. Let me see. There are some questions in the chat box. No, there are certain. I think one more thing we can discuss with the patient regarding depression and diabetes. Our gut immunity and gut health also play a significant role in this. So if you are having the leaky gut syndrome, your diet is not good. Yeah, the what we call the symbiosis or we call dysbiosis. यानी आपके गट में जो बैक्टीरिया हैं वो हेल्थी हैं या अनहेल्थी हैं, वो भी काफी हद तक आपकी डायबिटिक हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं. तो प्लीज पुट फोकस ऑन दैट. ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका गट हेल्थ कैसा है. उसको जानने के लिए हमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट हाउ यू फील अबाउट इट. आपका पेट खुश है या नहीं. बिकॉज व्हाट वी से द सेरोटोनिन जो हमारा हार्मोन है, इसको बढ़ाने के लिए हम सारी मेडिसिन एंटी डिप्रेशन में यूज करते हैं, एसएसआरआईज. It's all mostly releases from the intestine part, your enteric nervous system. So try to choose wisely so that your gut stay happy. If your gut stay happy, then you will stay happy. Great. So, Now, this is a question for you by Mr. Pardeep Bisla. Solution for the leaky gut. What exactly it is and what is leaky gut basically? Leaky gut basically means कि your system जो gut है वो आपका inflammation है. अगर आपका gut में inflammation है, swelling है, तो जो चीजें हमारी ब्लड में नहीं जानी चाहिए वो भी जा रही हैं. वो चाहे एलर्जिक कंपोनेंट हैं, प्रोटीन के अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, अनवांटेड बेसिकली, वो सब आपके ब्लड में आ रहे हैं एंड विद दैट विल क्रिएट एलर्जिक रेस्पॉन्स, दैट विल क्रिएट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एंड दैट विल लीड टू एनी काइंड ऑफ इशू लाइक स्किन का इशू हो सकता है, डायबिटीज का इशू हो सकता है, मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है. तो ये हमें प्रिवेंट कैसे करना है? फाइंड द कल्प्रिट. आई वुड से जो कल्प्रिट क्या है, आपकी डाइट में आप कैसा फील करते हैं, आपने ऐसा कुछ लिया जिससे आपको दिक्कत हुआ. लाइक मोस्ट कॉमन एलर्जन इज बेसिकली मिल्क इन इंडिया. 70 to 90% of population, especially over age of 40, is usually lactose intolerant. So if you are finding you're not able to digest milk, you're having any kind of gut trouble after taking milk or milk product, then try to reduce it or try to stop it. Similarly, I would say any kind of junk food or market processed food, any wheat or gluten containing foods. So again, that's depending on the level. Inflammatory foods, add anti-inflammatory foods, have Yeah, good lifestyle. These are the basics exactly. without investigations. Though there are many things need to be done. There are many things. Yeah, probiotics is a very good solution for it. You can add probiotic if nothing is coming out. If you don't able to change your leaky gut, not able to change your system after doing the diet changes. So that is a good solution. Thank you, Dr. Pankaj. It was an awesome session. Really enjoyed this session, and this is really learned a lot from you. Thank you, Dr. Aarti. More question.
There is someone who is saying that I have seen your videos. I have just reduced sugar intake, and मुझे benefit मिला. Yeah. Thank you very much for sharing your feedback, and really thank you very much for joining us. Thank you, Dr. Pankaj. Thank you everyone. Thank you, Dr. Atimidda. Parag, thank you very much. Thank you. Bye.